ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो आप सबका स्वागत है स्पेशल भागवतम सीरीज प्रहलाद नृसिम्हा लीला में। तो अब तक हम लोगों ने देखे कि प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु की नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, और यह सुन के हिरण्यकशिपु बहुत नाराज होने वाला है कि उसका बेटा भगवान विष्णु का भक्त बन गया। वो सोचा था कि उसका बेटा उसके जैसा या उससे बड़ा असुर बनना चाहिए था, लेकिन अभी विष्णु भक्त बन गया, उसके दुश्मन का भक्त बन गया। ये सुन के बहुत अभी नाराज होगा। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले हैं उनको? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो 9 प्रकार का भक्ति बोलते हैं कि भगवान विष्णु का श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान विष्णु के कथाओं का कीर्तन करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों का सेवा करना चाहिए, भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु का वंदना करना चाहिए, भगवान विष्णु का दास बनना चाहिए, और भगवान विष्णु का सखा बनना चाहिए, मित्र बनना चाहिए, और अंत में सब कुछ भगवान विष्णु के लिए समर्पित कर देना चाहिए, सब कुछ भगवान विष्णु को शरणागति दे देना चाहिए। तो ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो इनमें से कम एक भक्ति में हमको एक्सपर्ट बनना चाहिए, एक भक्ति में हमको दक्ष होना चाहिए। जो भी हमको इन 9 में से जो भी हमको अच्छा लग रहा है, जो भी हमारी रुचि है, उसमें हमें हमारी पकड़ बनानी चाहिए। किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के बारे में याद करना अच्छा लगता है। वैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लग रहा है वो उसमें आगे बढ़े, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। तो हम देखते हैं अलग अलग भक्तों ने अलग अलग चीजों में रुचि दिखा के अपने आप को बढ़ाया। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे हैं, अम्बरीश महाराज ने एक साथ 9 चीजें संपन्न किया। अम्बरीश महाराज तो बहुत महान भक्त है और बहुत बड़े भक्त हैं अम्बरीश महाराज। उन्होंने एक साथ नवधा भक्ति संपन्न किया। ठीक है, तो उन्होंने अपने सारी इंद्रियों से, पूरे मन से, पूरे शरीर से भगवान विष्णु का सेवा किया, हर प्रकार से, है ना। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं ना कि संसारी लोगों का इंद्रियां का, उनका मन का वश में करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं करते, मन को वश में नहीं करते, तब तक भगवान हमारे पकड़ में आएंगे नहीं। भगवान को पकड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो इंद्रिया और मन को वश में करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा, तो फिर भगवान मिलेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं बड़े बड़े सारे ऋषि मुनि, वो कितने लंबा तपस्या करते हैं, सैकड़ों हजारों साल तक वो तपस्या करते, वन में चले जाते हैं, पूरा संसार छोड़ देते हैं और वन में जाते हैं, हजारों हजारों वर्षों से तपस्या करते रहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इतना कठिन काम हम लोग को नहीं करना कि हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए या फिर हिमालय पे चले जाए तपस्या करने के लिए। इतना समय भी हमारे पास नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे। तो बहुत आसान सा काम करना है। अम्बरीश महाराज को देखिए, अम्बरीश महाराज ने सब कुछ छोड़ा नहीं, वो जंगल में, अम्बरीश महाराज जंगल में नहीं गए। अम्बरीश महाराज हिमालय पे नहीं गए, वो जिधर उधर अपने राज्य में ही थे, लेकिन अपने राज्य में रहते हुए उन्होंने क्या किए, पूरे इंद्रियों को, पूरे मन को भगवान की सेवा में लगाया, है ना। भक्ति किया तो भगवान उनके लिए सुलभ थे, भगवान को प्राप्त कर पाए, आसानी से प्राप्त कर पाए, हर तरीके से भगवान उनके नजदीक थे, हमेशा रहते थे, है ना। तो बस हमें क्या करना है, इंद्रिय और मन को हमें गलत जगह नहीं लगाना, इंद्रिय और मन को हमको
सही जगह लगाना है, सही जगह पे स्थित करना है। देखिए 5 इंद्रियां है ना, अब मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि 5 इंद्रियां किस प्रकार से आपको नीचे गिरा देंगी और ये किस प्रकार से 5 इंद्रियां हमको ऊपर भी उठा सकती है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अ, एक आपने देखा होगा कि एक भौरा होता है। भौरा हम सब जानते हैं, ब्लैक ब्लैक होता था, कीड़ा उड़ता रहता है भौरा। तो भौरा जो होता है ना, भौरा वो उड़ता है, उड़ के किसी फूलों में जाता है, फूलों से उसका रस निकालता है, फूलों में मर जाता है, फूलों का रस पीता है, फूलों का पराग पीता है। और मतलब उसका जो जिह्वा है ना, जिह्वा, और उस जीभ को स्वाद मिला हुआ है फूलों का रस पीने के लिए। तो ऐसे ही भौरा बहुत सारे किसी बड़े बगीचे में चला गया, फूलों को सुंदर सुंदर देखा और उसके रस को पीने लगा। और रस को जब पीता है ना तो भौरे को एक नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है। और फिर भौरा नशे में आकर एकदम मदमस्त हो जाता है, वो नशे में आ जाता है और सो जाता है, सो जाता है। और इतने में शाम हो जाती है और कमल, जिस कमल में भौरा बैठा होता है वो कमल बंद हो जाता है। सूर्य जब होता है तो कमल खुलता है, खिल जाता है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है। तो ये कमल बंद हो जाता है। अब जब भौरे का जब नशा उतरता है, जो इतना सारा पराग पिया रहता है, वो इतना सारा रस पिया होता है फूलों का, जब उसका नींद खुलता है ना तो अभी उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है बाहर निकलना, क्योंकि पूरा शरीर कमजोर हो गया रहता है उसका, उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है। वो बाहर निकल नहीं पाता, फिर उसका दम घुट जाता है अंदर, पोल क्योंकि बंद हो गया है, तो वो दम घुट जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता और वो फिर उसी में छटपटा के मर जाता है भौरा। खूब, जबकि भौरा के पास शक्ति है, ऐसा नहीं कि वो फूल को काट नहीं सकता, लेकिन वो अभी इतना न उसके ऊपर नशा चढ़ा है फूलों के रस का, वो इतना अभी उसके अंदर आलस से भर गया है, इतना अपने आप को कमजोर अनुभव कर रहा है कि फूल को काटेगा नहीं, उसी में रहेगा और तड़प के मर जाएगा। और क्योंकि भौरा शक्तिशाली होता है, वो छोटे सा फूल क्या, वो बड़े वृक्ष की बड़े लकड़ी को भी काट सकता है, धीरे 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 वो तो काट सकता है, ऐसा है, शक्तिशाली है। लेकिन ये कोमल कोमल कमल, ये जो कमल होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, उसके पंखुड़ियों को नहीं काट पाता। तो पंखुड़ियों को वो चाहे तो भेद के काट के बाहर निकल जाए तो नहीं कर पाता, है ना। तो जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, कमल खुलता है, तो उसमें मरे हुए ये भौरे पाए जाते हैं, कभी कभी देखा जाता है ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो भौरे को ना क्या हुआ, स्मेल आया, है ना, सुगंध आया, सुगंध आया तेजी के साथ कि कितना सुंदर सुगंध आ रहा है फूलों का, चलो इसका रस पिए, चलो इसका रस पिए। तो ये सुगंध नाक के कारण ये भौरा फंसा, सुगंध खींचा और इतना उसने पान किया, इतना पिया, उसको नशा चढ़ा और सो गया और फिर पुल बंद होने पे मर गया उसी में, वहाँ उस जीवित सुरक्षित नहीं आ पाया। तो सुगंध, है ना, सुगंध के कारण, सूंघने के कारण भौरे का मृत्यु हुआ, है ना। इसीलिए हम लोग को अच्छी चीजें सूंघना चाहिए, अच्छी चीजें सूंघना। क्या सूंघना है हमको? केवल भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ तुलसी पत्ता सूंघना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प हमको सूंघना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में जो आरती वगैरह होती है, अगुरु वगैरह, वो अगुरु का सुगंध, अगुरु का महक, वो हमको सूंघना चाहिए, है ना, वह सूंघना चाहिए। वो उससे हमारा जो नाक है, जो हमारी घ्राण इंद्रिया है, नाक, हमारी घ्राण इंद्रिया, वह पवित्र हो जाएंगी, है ना। तो सूंघना चाहिए, सूंघना चाहिए, सूंघना चाहिए। वो गंदी स्मेल नहीं सूंघना चाहिए, गंदी स्मेल नहीं। कुछ कई के लोगों को परफ्यूम लगाने का भी शौक होता है, सुगंध, सुगंध अच्छा लगता है। तो कौन सा सुगंध लगाना है? जब नरसिंह आरती करते हैं तो भगवान को मित्र अर्पित करते हैं, वही इत्र हमारे हाथों में थोड़ा लगाना चाहिए, है ना। वो दिव्य भगवान को अर्पित है इत्र, उसको सूंघने से हमारा कल्याण होगा, है ना।
तो गंदी चीजें नहीं सूंघना चाहिए, गंदी चीजें नहीं सूंघना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भंवरा है, भंवरा सूंघने के कारण वो फंसा, सूंघने के कारण वो फंसा, उसका मृत्यु हुआ। तो नाक उसको फंसा दिया, सूंघने की शक्ति उसको फंसा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं आंखों से कौन जाता है, आंखों से जैसे आ, एक कीट पतंग होता है ना, दिवाली पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं बहुत सारे। तो वो कीड़ों के लिए ना आग बहुत अच्छा लगता है उनको। कीड़ों, वो आग ऐसा लगता है कि जैसे सूरजमुखी का फूल हो। आग से बहुत आकर्षित होते हैं छोटे छोटे कीड़े, और सूरजमुखी का फूल समझ के आग के ऊपर आ जाते हैं। और जो उधर आप कहीं किसी कमरे में आप अंदर दीपक जलाइए और दरवाजा शीशे का हो, बंद हो, तो ढेर सारे कीड़े वो मंडराएंगे आके खिड़की के ऊपर। और वो प्रयास करेंगे बार बार दरवाजे को टक 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 ऐसे मारेंगे कि कैसे भी करके दरवाजा खुले और वो आग के पास है। वो थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो सारे कीड़े अंदर आते हैं और तुरंत आग के ऊपर अपने आप को लगा देते हैं, आग के ऊपर गिर जाते हैं। उनको अच्छा लगता है उस समय कि वो, उनको लगता है बहुत प्रिय वस्तु है, अच्छी वस्तु है, लेकिन आग उन्हें जला देती है। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह देखते हैं कि दीपक जलाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दीपक में मरे होते हैं। तो क्योंकि वो कीड़े ना आग से आकर्षित हुए, आग से आकर्षित हुए, उनकी आंखें आग की तरफ खिंच गई और उनको पता नहीं था कि आग के नजदीक जाएंगे तो उनका मृत्यु हो जाएगा। तो आग उनके मृत्यु कारण बनी, है ना। तो इसी तरह हम लोगों को हमारी आंखों को सही प्रयोग करना चाहिए, आंखों गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम आंखों का प्रयोग क्या करेंगे, हम आंखों का प्रयोग लड़का लड़की को देखने के लिए, है ना, कि बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़की है, ये देखेंगे ना तो काम वासना बढ़ जाएगी, है ना, लस्टी डिजायर्स, है ना, काम वासना बढ़ जाएगी और हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कई लोग वेश्यावृत्ति करने लगते हैं, है ना, विवाह विवाह से पहले भी वो कई सारे लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। विवाह हो गया तो ठीक है, अपनी पत्नी के साथ रहो, नहीं वो कई सारी स्त्रियों का साथ रहना चाहते हैं, है ना, वो फिर वेश्यावृत्ति में आते हैं, अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, है ना। तो इस तरह से आंखों का सही प्रयोग करना चाहिए, आंखों से कुछ गलत नहीं देखना चाहिए, फोन वगैरह में कुछ गलत नहीं देखना चाहिए, गलत कुछ चित्र नहीं देखना चाहिए, गलत पिक्चर नहीं देखना चाहिए। तो आंखों का सही प्रयोग करना चाहिए। आंखों का सही प्रयोग क्या है, आंखों का सही प्रयोग है केवल भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान के गीता भागवत को पढ़ेंगे, आंखों से भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, भगवान के धाम का दर्शन करेंगे। ये आंखों का सही प्रयोग है ना। आंखों का सही प्रयोग करेंगे तो प्रगति होगा, आंखों का गलत प्रयोग करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कान कैसे गिराते हैं। कान, तो जो हिरण होता है, हिरण की कमजोरी उसके कान में होती है। जो हिरण को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है वो क्या करता है, बहुत सुंदर वो बांसुरी बजाता है, इतना सुंदर बांसुरी बजाएगा, उसका आवाज हिरण को पहले देख लेता है हिरण कहाँ पर है। हिरण जहाँ पे तो किसी घास में झाड़ में वो छिप जाता है और उधर से वो बांसुरी बजाता रहता है। और हिरण घास चर रहा होता है और हिरण के कानों में बांसुरी की आवाज आती है, इतना मधुर बांसुरी बजाता है, हिरण के कान खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है हिरण। और कान खड़े करके जिस दिशा से बांसुरी की आवाज आ रही होती है वो दिशा की ओर आंख बंद करके एकदम मतलब रम गया। जैसे हम कभी कभी कोई गीत सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो कभी कभी उसमें मन लगने लगता है ना, हम आंख बंद करके उस गाने का आस्वादन करते हैं, क्या सुंदर गाना है। वैसे हिरण भी जब बहुत सुंदर वो बांसुरी सुनता है तो आंख बंद करके, है ना, कान खड़े करके जिस दिशा से आवाज आ रही होती है उस दिशा की ओर धीरे 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 बढ़ने लगता है, उस मधुर बांसुरी की आवाज की तरफ। तो जब बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ऐसे बढ़ते 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 वो क्या करता है, पहुंच जाता है। और उधर क्या करता है, ये जो शिकारी होता है, शिकारी उसको फिर गले में फंदा डाल के उस हिरण को पकड़ लेता है ना, हिरण को बांध देता है फिर। तो हिरण बंधा कैसे, हिरण बंधा क्योंकि उसके कान उसके वश में नहीं रहे, समझ नहीं पाएगी इतने जंगल में इतना मधुर बांसुरी कौन बजाने लगा।
वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि इसके पीछे शिकारी है जो उसको वश में करने के लिए ये बांसुरी बजा रहा है। और मंत्रमुग्ध हुआ, उतर गया और फंस गया, है ना। तो कान से भी लोग फंसते हैं, कान से। आजकल के लोग देखते हैं कि किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं वो लोग, है ना। एकदम तेज आवाज में स्पीकर बजाएंगे, रॉक म्यूजिक सुनेंगे, भू 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 एकदम जोर जोर से आवाज आता रहता है उसमें स्पीकर में से। इतना लाउडर म्यूजिक होता है, इतना तेज म्यूजिक होता है ना। तो मनुष्यों के कान के सुनने के लिए एक निश्चित हो कि इससे ज्यादा ध्वनि वो कान सहन नहीं कर सकता। लेकिन आजकल के कभी कभी लोग शादियों में बजाते हैं, शादियों में तो ठीक है। आजकल के लोग घरों में भी इतना तेज म्यूजिक बजाते हैं, घरों में बड़े बड़े स्पीकर ले आएंगे, बहुत तेज म्यूजिक बजाते हैं, है ना। तेज तेज वो आवाज में धमक होती है एक प्रकार का। और ऐसा करने से ना उनका हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाता है, उनका हृदय। और कभी कभी तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है इतना तेज ध्वनि सुनने से, इतना तेज ध्वनि सुनने से। उनका बायोलॉजिकल वो जो रिदम होता है वो बिगड़ जाता है ना। शारीरिक अस्थिरता हो जाती है, टेंशन बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है ना। सुनने की भी, ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है ऊंचा ये ध्वनि सुनने से, ऊंचा ध्वनि सुनने से। और इसलिए कानों से बहुत लोग फंसते हैं, कानों से बहुत लोग फंसते हैं। तो कान का सही प्रयोग करना चाहिए। कान का सही प्रयोग क्या करेंगे? कानों से हरे कृष्ण महामंत्र सुनेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कानों का सही प्रयोग क्या है? हरे कृष्णा कीर्तन सुनेंगे। और कानों का सही प्रयोग क्या है? फिर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनेंगे। मतलब ये कान का सबसे अच्छा प्रयोग है, यानी कि कान हमको बांध दे, कान हमको समस्या में डाल दे, है ना। तो कान से भौतिक ध्वनि, बॉलीवुड, हॉलीवुड और इस प्रकार के किसी की बुराई, किसी का बढ़ाई, ये सब सुनने का आवश्यकता नहीं। कान से क्या करेंगे? केवल भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण का गुणगान, उनके भक्तों का गुणगान, कृष्ण की कथा और कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम, ये कान सुनेंगे। अगर ये कान सुन रहे हैं तो कान हमें मुक्त करेगा। इसके उल्टा सुनेंगे तो कान हमको बंधन में डाल देगा, है ना। तो कानों का सही प्रयोग करना चाहिए, कान का सही प्रयोग होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला हमारा इंद्रिय है जीवा। जीव भी हमारी इंद्रिय है ना। जीव से कौन फंसता है? मछली। क्योंकि मछली जो होती है, मछली पानी में रहती है और मछली को खाने के लिए बहुत सारी पानी में भगवान ने व्यवस्था किया हुआ है। मछली पानी के अंदर रहे और मछली कभी भूखी नहीं मरेगी। मछली को खाने की कमी हो गया, हजारों लाखों मछलियां रहे तो भगवान उनके लिए खाने का व्यवस्था अंदर करते हैं। लेकिन मछली को फिर भी अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं होता। अंदर इतना कुछ खाने को है, खाती भी है, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा चाहिए उसको, है ना, कुछ अलग तरह का स्वाद चाहिए। इसलिए मछली ऊपर आती है। ऊपर खाने के लिए जब आती है तो ये जो मछुआरा होता है, मछुआरा कांटे में थोड़ा सा मांस फंसाया होता है और वो लटकाता है। मछली उस मांस के खाने के लिए जैसे ऊपर आती है, मांस को अब मुंह खोलती है, मांस को पकड़ती है और तुरंत कांटे में फंस जाती है। और जो मछुआरा होता है, मछुआरा खींच लेता है बाहर, मछुआरा बाहर खींच लेता है ना। तो यहाँ पे मछली फंस गई। क्यों फंसी? जीभ के कारण, स्वाद के कारण। स्वाद के कारण उसको मृत्यु को ग्रहण करना पड़ा, है ना। अगर वो अंदर ही संतुष्ट रहती, बाहर वो ऐसे ना आती खाने के लिए, आज न करती ऊपर, तो मछली आज सुरक्षित रहती, पानी में हर जगह घूमती, आनंद करती। तो यहाँ पे मछली फंस जाती है जीभ के कारण। तो हमारे जीभ को ना हमको सही चीज देना है। जीभ को हमें कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। जीभ को इतना नियंत्रण होना चाहिए कि देखो जीभ, मैं तुमको केवल कृष्ण प्रसाद दूंगा, कृष्ण प्रसाद के अलावा और तुमको कुछ दूंगा नहीं। तो कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। इससे जीभ हमारा नियंत्रण हो जाएगा। नहीं तो जीभ से बहुत लोग फंसते हैं, है ना। इस संसार में जो लोग भी कृष्ण का भक्त नहीं, अभक्त है, वो बहुत, उनको खाने को पता ही नहीं है सही तरीके से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना उनके लिए पवित्रता है, क्या खाने से वो अपवित्र हो जाएंगे, क्या खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या खाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उतना ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन एक जो भक्त है, भक्त केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं, वो इसके लिए फिक्स रहते हैं, मैं कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ खाने वाला हूँ नहीं।
इस प्रकार से जीव को नियंत्रण करना चाहिए कृष्ण प्रसाद देके। इस पर हम देखेंगे कोई आँख से फंस रहा है, कोई कान से फंस रहा है, कोई नाक से फंस रहा है, कोई जीभ से फंस रहा है ना। अब त्वचा से कैसे फंसता है वो देखते हैं। त्वचा का कार्य क्या होता है? छूना। छूने से कैसे फंसता है? देखिए, जंगल का हाथी बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत लंबा चौड़ा मोटा हाथी, वो पूरे जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, हाथी घूमता रहता है। उसको पकड़ पाना एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन है और वो पूरे जंगल में कहीं भी घूमेगा, मस्ती करेगा और बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़ के फेंक देने की सामर्थ्य रखता है, उखाड़ देता है। जहाँ घूमेगा रास्ते में वृक्ष आए, ये नहीं कि रास्ता बदल ले, थोड़ा साइड होके चला जाए। वो तो मोटा ताजा हाथी है एकदम, वो क्यों हटाएगा और अपना रास्ता बदलेगा? वो सीधे सूंड उठाता है और सूंड में वृक्ष को मोड़ता है और उखाड़ के जड़ से फेंक देता है। फिर आगे बढ़ेगा, उसका मन किया किसी बगीचे में घुस गया, पूरा बगीचे को तहस नहस करके किसी झोपड़ी के ऊपर पावर, झोपड़ी पूरे दब जाती है, टूट जाती है। इस प्रकार से हाथी बहुत अनियंत्रित रहता है उधर जंगल में, अपने मन के साथ चलता रहता है। उसको वश में करना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल कार्य है ना। तो वो हाथी जो इतना उत्पात मचा के रखता है जंगल में, तो हाथी को जो पकड़ने वाले होते हैं क्या करते हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि ये हाथी को, जंगल के हाथी को पकड़ना है, जंगल के हाथी को पकड़ के इसको पालतू हाथी बनाना है। तो वो कैसे पकड़ते हैं? तो उसको पता होता है, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हाथी लोग कौन से रास्ते से गुजरते हैं, है ना। वो पूरा समझ लेते हैं कि इस रास्ते से अच्छा हाथी डेली गुजरता है, पानी पीने जाता है, जो भी है ना, ये हाथी का जाने का सामान्य रास्ता है। पहले नोटिस करते हैं और नोटिस करके फिर योजना बना के वो जगह पे बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं। उसके आने और गुजरने वाले रास्ते में बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा कर लिए, वो गड्ढे में ऊपर फिर बहुत सारी बांस की लकड़ियां, बांस बिछा देते हैं और बांस के ऊपर तरह तरह का मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा घास डाल देते हैं ताकि जमीन नॉर्मल लगे। अब क्या करते हैं, अब वो हाथी, उसके आसपास एक सुंदर हथिनी को, जो फीमेल एलिफेंट होती है, हथिनी को गुजारते हैं, है ना। तो ये हाथी ना बहुत कामुक होते हैं, लस्टी होते हैं, कामुक होते हैं। तो जैसे ही मेल हाथी जो फीमेल हाथी को देखता है, पुरुष हाथी जब महिला हाथी को देखता है, तो उसकी काम वासना जागृत हो जाती है ना, वो बिल्कुल पागल हो जाता है। अब वो हथनी को ट्रेन किए रहते हैं वो लोग, है ना, उसको इस तरह से, मतलब हथनी नियंत्रण में होती है और हथनी को ट्रेन करके उसके सामने गुजारते हैं और वो कामुक जब हो जाता है, अब वो सब कुछ भूल जाता है। उसको तो बस एक चीज चाहिए होता है उस समय, ऐसे भी करके बस ये हथनी हाथ में आ जाए। तो हथनी को पाने के लिए वो हथनी के पीछे 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 भी दौड़ने लगता है और हथनी को जैसे ही गड्ढा आने वाला होता है तो रास्ता मोड़ देते हैं वो लोग, मोड़ के साइड के रास्ते से हथनी को आगे कर देते हैं। अब उसको आगे हथनी दिख रही होती है, बीच में गड्ढा होता है, गड्ढे को बांस वगैरह बिछा होता है, वो नहीं दिखता उसको। वो तो आगे देख रहा था कि हथनी सामने जा रही है, हथनी सामने जा रही है। बहुत एक्सपर्टीज से हाथी को पकड़ने वालों हथनी को साइड करके आगे ले जाते हैं और ये हाथी अपना रास्ता बदलता नहीं है, उसी रास्ते पे चलता है और दौड़ता रहता है हथनी को पकड़ने के लिए। इतना मोटा है, इतना भारी भरकम शरीर है और जैसी जोर लगा के दौड़ता है, इसका भारी भरकम शरीर जैसी बांस के ऊपर पड़ता है, तुरंत सारे बांस टूट टूट के नीचे गिर जाते हैं गड्ढे में। बांस जमीन नीचे गड्ढे में गिरते हैं और ये बड़ा भारी भरकम मोटा हाथी ये भी गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिर के अभी हथनी को तो ले जाके बांध देते हैं। हथनी का बस वो लोग यही प्रयोग करते हैं सर्कस वाले कि बड़े बड़े हाथियों को पकड़ने के लिए, तो हथनी ट्रेंड रहती है पहले से। अभी जब हाथी जब गड्ढे के अंदर गिर जाता है तो क्या करते हैं ये लोग, अब हाथी को खाना नहीं देते, हाथी को भूखा रखते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हाथी को बिल्कुल भूखा रखेंगे। और हाथी तो देखिए इतना भारी भरकम है, हाथी तो टन में खाता है ना, बहुत ज्यादा खाता है हाथी। अब टन में वो घास खा लेता है, तो जंगल में इतनी सारी घास होती है, खाने का कमी नहीं होता उसको, बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है हाथी।
लेकिन यहाँ पे उसको 3-4 दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता। हाथी धीरे धीरे भूख लगती है, प्यास लगती है, कमजोर पड़ने लगता है हाथी। एकदम जब लगता है कि वीक हो गया, अभी इसका शक्ति खुद का है नहीं, तो हाथी को डोरी से बांधा जाता है और उसको लारी से ऊपर खींचा जाता है ना। और उसको फिर थोड़ा सा कुछ पानी पिलाते हैं, थोड़ा सा घास देते हैं बिल्कुल। और हाथी कमजोर हुआ रहता है बिल्कुल, अभी मजबूर रहता है, तो उसको सर्कस में ले जाते हैं। और सर्कस में उसको एक छोटी सी स्टूल पे बैठाते हैं, है ना। और फिर उसको मारते हैं, उसको हाथी को जैसा मन चाहे वैसा काम कराते हैं। और जब काम करता है वो थोड़ा सा घास देते हैं खाने के लिए। तो हाथी को मतलब ये समझ में आता है कि अगर मैं इनका काम नहीं करूंगा तो मुझे मारेंगे, ये करंट लगाएंगे, है ना, करंट लगाएंगे। और अगर मैं काम कर दिया इनका जैसा ये मेरे को करने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे घास खाने को मिलेगा, मुझे पानी पीने को मिलेगा। ऐसे करके ये इतने विशाल लंबे चौड़े हाथी को वश में कर लेते हैं, और उसमें कर लेते हैं। और हाथी का ट्रेनिंग हो जाता है, उन्हें इशारों पे नाचता है। फिर हाथी को सर्कस में वो लोग यूज करते हैं, है ना। हाथी 2 पाँव पे खड़ा हो जाता है, 2 पाँव पर उठा के नाचता है, स्टूल पे बैठता है, गेंद खेलता है। तो इतना विशाल जंगल के हाथी को वो लोग पालतू हाथी, सर्कस हाथी बना देते हैं। तो हाथी स्वच्छंद था, वो स्वतंत्र घूम सकता था, पकड़ में नहीं आता। लेकिन हाथी बेचारा फंस गया, है ना। उसको कैसे फंसा, उसकी त्वचा ने फंसा दिया, त्वचा ने, उसकी स्किन ने फंसा दिया। वो फंस गया, वो हथिनी को पाने की इच्छा में, हथिनी पाए, हथिनी के साथ भोग करे, इस इच्छा ने उसको फंसाया। इस प्रकार से हम देखते कि जो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां किस प्रकार से हमें फंसा देती है ना। आंख बुरा देखने से फंसती है, कान बुरा सुनने से फंसती है, नाक बुरा सूंघने से फंसती है, जो स्किन होती, हाथ होती है, ये वो बुरा स्पर्श करने से, त्वचा बुरा स्पर्श करने से फंसती है, जीवा बुरा खाने से फंसती है ना। तो इसलिए मनुष्य लोगों को चाहिए कि जो इंद्रियां इतना बलवान है ना, वो इधर उधर भाग रही है, अपने अपने जगहों पे कुछ न कुछ भाग रही है, उसको रोके, उस गलत दिशा में जाने से रोके। नहीं रोकेंगे ना, नहीं रोकेंगे तो हम हताश होने वाले हैं, हम हताश होने वाले हैं। एक रथ है, 5 घोड़े हैं, अलग अलग जगहों पे अपने अपने हिसाब से भाग रहे हैं, है ना। एक दिशा में भागे तो समझ आए, सबके अलग अलग विषय हैं। आंख देखेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगा, जीवा स्वाद लेगा, त्वचा स्पर्श करेगा। सारी अपने अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय है, सारी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भागती है ना। तो ये रथ को तोड़ देंगी, है ना, रथ को तोड़ देंगी, क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है ना। इसलिए और जब इसमें क्या होता है, जब इंद्रियां बिल्कुल बेकाबू रहती हैं तो मनुष्य क्या होता है, हताश हो जाता है, हताश हो जाता है ना। इसलिए इंद्रियों को काबू में करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के लिए बोलते हैं इंद्रियों को, अनियंत्रित इंद्रियों को बोलते हैं अदांत गोभीर विश्वताम तमिश्रम। अदांत मतलब कि मनुष्य का इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जो मनुष्य का मन नियंत्रण में नहीं है, उसको तरह तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो शांत नहीं रहता, शांत नहीं रहता, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कुछ लोग को खाने भी संयम नहीं रहेगा, वो बहुत खाएंगे, बहुत खाएंगे, बहुत खाएंगे, और तरह तरह का चीज खाएंगे, जो नहीं खाने वाला चीज वो भी खाएंगे। उनका मोटापा बढ़ेगा, उनका बीमारियां बढ़ेगा, तरह तरह का डायबिटीज हो जाएगा उनको। तो ऐसे ज्यादा खाने से, बीमारियां बढ़ने से वो जल्दी मर जाएंगे, उनका आयु घट जाएगा। किसी लोग को नशा का आदत पड़ जाता है, और डॉक्टर बोलता है देखो अब नशा करोगे ना तुम बचोगे नहीं, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, वो फिर भी सिगरेट वो पीते रहते हैं, फिर भी सिगरेट पीते रहते हैं। और फिर उनको लंग्स प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, और फिर ब्लड प्रेशर वगैरह है, फिर हार्ट अटैक आता है, फिर वो मर जाते हैं, है ना। तो मना सुनते नहीं है, अनियंत्रित है उनका, अनियंत्रित है, नियंत्रण में नहीं है ना। वार्निंग देने पर भी वो नहीं समझते हैं कि आप ज्यादा शराब मत पीना, आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है। वो नहीं सुनते, पीते रहते हैं, फिर मर जाते हैं अल्टीमेट। तो अनियंत्रित इंद्रिया, अनियंत्रित मन हमारे जीवन में प्रॉब्लम को लेके आती है ना। इसलिए हमारे इंद्रियों को, मन को हमें संयमित करना चाहिए, अम्बरीश महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह। अगर हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को नियंत्रण करना है तो क्या इसका सोल्यूशन है, एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, है ना।
जिसकी इंद्रियां हैं, इसका मन उसकी सेवा में लगा दो। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान कृष्ण का एक नाम है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान है ना, वो इसलिए वो ऋषिकेश कहलाते हैं। तो ऋषिकेश भगवान के सेवा में इंद्रियों को लगा देना चाहिए। अगर इंद्रियां लगे भगवान कृष्ण की सेवा में, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, इंद्रियां फिर हम लोग को सताएगा नहीं ना। वैसे हम देखते हैं ना कि सांप होता है, एक सर्प होता है, वो सर्प बहुत विषैला होता है। सर्प किसी को डस लेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा, है ना। लेकिन जब सर्प को वश में करना होता है तो सपेरा क्या करता है, सपेरा बीन बजाता है, और बीन बजाता है तो सांप लोग आ जाते हैं। वो बीन की आवाज सुन के सांप लोग नाचते रहते हैं। जैसे जिस भी डायरेक्शन में बीन बजाएगा सांप लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, नाचते रहते हैं। और फिर फाइनली वो बीन बजाते हुए सपेरा का दूसरा एक मित्र सपेरा होता है, वो सांप को जब एकदम मंत्रमुग्ध होता है, सांप बीन की आवाज में झूमता रहता है, तो तुरंत उसको पकड़ के उसके दांत तोड़ देता है ना। उसके सांप का जो डेंजरस पार्ट है उसके दांत है, उसके दांतों से ही विष निकलता है सारा। दांत तोड़ दिया तो विष का, जहर का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अब फिर वो सांप जहरीला नहीं रहेगा, अब वो सांप से डरने का कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर वो सांप को पकड़ लेता है मदारी और सपेरा, और अपने टोकरी में पिटारे में भरता है, और वो फिर ले आता है, और तरह तरह के गांव में जाके वो दिखाता है सांप को बिन बजा के, और पैसे कमाता है। तो सांप को वश में करने के लिए क्या किया, बिन बजा के सांप को वश में किया और उसका दांत तोड़ दिया, जहरीला दांत तोड़ दिया। उसी तरह से हमारी इंद्रियां क्या है, हमारा मन क्या है, वह जहरीली सांप की तरह है, बिल्कुल जहरीली है। वो हमको मार देगी अगर अनियंत्रित रही ना, मार देगी हमको। उसको नियंत्रित करना है तो हमको एक सपेरा जैसा बनना चाहिए, हमको बीन बजाना चाहिए। सपेरा बीन बजाता है, ध्वनि निकालता है ना, तो हमको भी बीन बजाना चाहिए। कौन सा बीन बजाएंगे हम लोग? हम लोग निरंतर बीन बजाएंगे, है ना, हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का बीन बजा के ये जो जहरीला सांप है इसको वश में कर लेंगे, और इसका ये मंत्र सुन के इसका जो जहरीला दांत है वो भी टूट जाएगा, गिर जाएगा, है ना। इसका विनाश करने का जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लग जाएगा, है ना, जहरीले सांप के, है ना। इंद्रियां जो जहरीले सांप के समान है ये शांत हो जाएंगी, है ना। हमको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, निरंतर हमको भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना है। इससे इंद्रियां अनुकूल बन जाएंगी, फेवरेबल बन जाएंगी। ये जो सांप का जहर निकल जाता है, गांव में आते हैं वो लेके पिटारे में, बच्चा भी पकड़ सकता है सांप को, बच्चा पकड़ के हाथों में ले खेले उसके साथ। बच्चा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे लोग उसको गले में भी पहन लेते हैं, तो उनसे डरने का सकता ही नहीं है क्योंकि जहर है ही नहीं, है ना। तो उसी तरह से भक्त लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा कृष्ण नाम जप करते हैं, हमेशा कृष्ण की कथा सुनते रहते हैं। इसलिए भक्त लोग को उनकी इंद्रियों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। भक्त लोग तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के आनंद में रहते हैं भक्त लोग। जैसे कभी कभी बहुत अच्छा तरीके से कीर्तन करिए, तो जो लोग भक्त नहीं भी है ना, वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा कीर्तन किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा कीर्तन किया, आनंद आ गया, है ना। तो फिर उनको कीर्तन सुनते रहते हैं, कीर्तन सुनते रहने से, कृष्ण की कथा सुनते रहने से उनका पवित्रता आ जाती है। तो उसके बाद सारी बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी ने भी तो ऐसा ही किया ना। प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए, पाश्चात्य देशों में गए, प्रभुपाद जी ने उनको कीर्तन में आनंद दे दिया। प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, उन लोग को गाना सुनना बहुत पसंद था, नाचना बहुत पसंद। प्रभुपाद जी बोले ठीक है आ जाओ, हम कीर्तन करेंगे हफ्ते में 2 दिन, तुम सब आओ, तुम लोग का स्वागत है। तो वो लोग गए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी कीर्तन किए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किए, और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि स्वामी जी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। और लोग कीर्तन में सुनते रहे, वो लोग भी पीछे कीर्तन का फॉलो किए, नाचने लगे वो लोग।
और फिर भक्त बन गए वो लोग। उनके अंदर का सारा बुरा प्रवृत्ति जो 4 पापों को तो करते थे, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध करना, धीरे 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 भगवान के नामों के प्रभाव से वो सब हट गया और अंत में क्या बचा? केवल नाम बचा, नाम बचा और वो भक्त बन के निकल गए, सुंदर सुंदर भक्त बन गए वो लोग ना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर न केवल भगवान में ही अपने इंद्रिय मन को लगाने का मन करेगा। आँख सोचेगा मैं केवल कृष्ण का दर्शन करूं, कान सोचेगा मैं केवल कृष्ण की कथा श्रवण करूं, जीवा बोलेगा कि मैं केवल कृष्ण का प्रसाद खाऊं और कृष्ण का गुणगान करूं, पाँव कहेगा कि मुझे कृष्ण का मंदिर ले चलो, मुझे कृष्ण का धाम ले चलो, मुझे मेरे से परिक्रमा करा दो, मैं कृष्ण के सामने नाचूं, मेरा प्रयोग करो। इस प्रकार से तो हाथ बोलेगा मैं कृष्ण को प्रणाम कर पाऊं और आंख से मैं गीता भागवत पढ़ पाऊं। इस तरह से भक्त लोग का सारा इंद्रियां बहुत आसानी से वश में हो जाता है। बहुत कुछ कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता भक्त लोगों को। योगियों की तरह जैसे योगी लोग जबरदस्ती जंगल में जाएंगे और अपने जोर लगा के जबरदस्ती लगा के उनको अपने इंद्रियों को मन को फोर्स करके वश में करने का आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि हम भक्तों को फोर्स करके जबरदस्ती करके इंद्रियों को मन को वश में करने का आवश्यकता नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता, आसानी से हो जाता है। आसानी से कृष्ण में मन लग जाता है, कृष्ण की सेवा में सारी इंद्रियां आसानी से लग जाती है। अम्बरीश महाराज की तरह धीरे 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 भक्त का सारा इंद्रिया कृष्ण की सेवा में लगने से, मन कृष्ण की सेवा में लगने से इंद्रिया और मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और भक्त परम शांति का अनुभव करता है ना। तो लेकिन उल्टा इस संसार के लोग जिनका मन नियंत्रण में नहीं है, जिनका इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं हो सकता। और भगवान कृष्ण भगवत बोलते हैं अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत है ना कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कब मिलेगा? इंद्रिया मन कृष्ण की सेवा में लग जाएगा तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। क्या कहते हैं भागवतम में श्लोक आते सुंदर, इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा प्रियेत भगवत्यधा तन्मन्यते अधि उत्तमम। कह रहे हैं कि कुछ भी करके 9 विधा भक्ति में, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ना उसमें अपने आप को लगाओ, उसमें अपने आप को लगाओ तो तुम खुश हो जाओ, पूरा पूरा खुश हो जाओ, है ना। ये 9 विधा भक्ति करने से ना भगवान खुश होंगे और क्योंकि भगवान खुश हो रहे हैं ना ये तुम भी खुश हो जाओगे, है ना। देखिए भगवान को खुश होने से हम कैसे खुश होंगे? रूपाजी कई बार बोलते हैं वाटरिंग द रूट, वाटरिंग द रूट, वाटरिंग द रूट, जड़े पानी डालो, जड़े पानी डालो, जड़े पानी डालो। जब जड़े पानी डालेंगे ना तो पूरा पूरा जो पौधा होता है वो हरा भरा रहता है ना। तो अगर हम भगवान को किसी तरह से खुश कर पा रहे हैं ना तो सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। भगवान को खुश कर दे तो सब खुश हो जाएंगे, है ना। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे कहते हैं। यस्मिन तुष्टे, इसके संतुष्ट होने से पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है ना। तो हमको एक चीज करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए और भगवान को खुश करने का प्रयास करें। हम क्या ऐसा क्या करूं कि भगवान मेरे से खुश हो जाए, वह करना चाहिए, भगवान को खुश करने। द्रौपदी की हमें स्टोरी पता है ना, द्रौपदी ने बुद्धिमानी लगाई। क्या किया? ये जब दुर्योधन के पास आए दुर्वासा मुनि 10,000 अपने शिष्यों के साथ, दुर्योधन ने बहुत बढ़िया तरीके से आतिथ्य सत्कार किया, खिलाया पिलाया बढ़िया, और दुर्वासा मुनि खुश हो गए। बोले क्या वरदान चाहिए पुत्र दुर्योधन, बताओ, बहुत सेवा किया तुमने, बोलो बस क्या चाहिए। तो दुर्योधन कुछ अच्छा ना मांगते, वो बोला कि हे ऋषि, हे मुनिवर, आप ऐसी कृपा मेरे भाइयों पे भी कर दीजिए, वो इस समय वन यात्रा पे हैं, वन में यात्रा कर रहे हैं थोड़ा, तो आप उन पे भी ऐसी कृपा कर दीजिए और इसी समय जाइएगा, वो लोग इस समय थोड़ा फ्री रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मांग रहे हो। चले गए दुर्वासा मुनि। तो द्रौपदी जी के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव ने उनको प्रदान किए थे, कि उसमें द्रौपदी एक बार जितना भोजन चाहे निकलवा सकती थी, लेकिन एक टाइम में अगर द्रौपदी खा ले तो फिर वो उस समय भोजन नहीं देगा, अब शाम में ही देगा, ऐसा कुछ सिस्टम था उसका। तो द्रौपदी ने सुबह सुबह ही ऑलरेडी उससे 6 लोग का भोजन निकलवा लिया था, 5 पांडव और अपना खुद का, और 5 पांडव भोजन कर चुकी, द्रौपदी भी कर चुकी थी। अब पात्र शाम में ही देगा, ये उसको पता था दुर्योधन को।
तो इसलिए बोला था दोपहर में जाइएगा, दोपहर में तो निकलवा नहीं पाएगी द्रौपदी। तो अब आगे दुर्वासा मुनि, अभी क्या हो करे। दुर्वासा मुनि आए तो ऋषि महाराज द्रौपदी को बोले कि द्रौपदी ठीक है, ऋषि आए हैं, 10,000 शिष्य आए उनके, तो आप अपने अक्षय पात्र से बोलो भोजन की व्यवस्था करें। द्रौपदी बोली कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो समय बढ़ गया है, अब शाम में ही देगा। तो अभी ऋषि आए हैं तो उनको परीक्षा नहीं करा सकते। अरे दुर्वासा मुनि तो ऐसे हैं कि खुश होंगे, बहुत बड़ा वरदान दे देंगे, लेकिन अगर गुस्सा हो जाएंगे तो पूरा भयंकर श्राप देते हो, है ना, भस्म कर देते हैं, भयंकर श्राप देते हैं। तो बहुत नाराज हुए दुर्वासा मुनि। अगर उनको पता चला कि अब खाने की व्यवस्था नहीं हुई, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, तो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार से तो जो ऋषि महाराज बुद्धिमान थे, उन्होंने थोड़ा स्थिति संभालने का, उन्होंने सोचा कि स्थिति संभालूंगा, नो नो प्रॉब्लम। उन्होंने क्या की कि ठीक है दुर्वासा मुनि जी, आप कृपा करके पास के नदी में स्नान कर लीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप स्नान कर लीजिए, तब तक भोजन प्रबंध हो जाएगा। दुर्वासा मुनि गए स्नान करने के लिए, और यहाँ पे द्रौपदी बहुत चिंतित थी, पांचों पांडव बहुत चिंतित थे। तो भक्त के एक अच्छा गुण होते हैं कि भक्त के जीवन में, देखिए प्रॉब्लम तो हर लोग के जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि हम भक्ति में आ गए ना तो हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा चलेगा। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं कभी, है ना। हम जब भक्ति में आ गए तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ऐसा है नहीं, आएगा। क्योंकि भक्त भी तो भौतिक संसार में रह रहा है ना। भौतिक संसार का मतलब ही है दुखालयम अशाश्वतम, या दुख आएगा ही आएगा, बनावट ही ऐसा है, आएगा दुख यहाँ पर, तो दुखालयम है। तो भक्त के जीवन में भी संसार में कुछ न कुछ दुख आएगा, लगा ही रहेगा। जो भक्त नहीं उसके जीवन में भी लगा रहेगा, जो भक्त है उसके जीवन में भी कुछ न कुछ दुख लगा ही रहेगा, आएगा ही दुख। लेकिन भक्ति जीवन में एक खास बात क्या रहता है, जब भी भक्ति जीवन में कुछ भी समस्या आती है, संकट आती है, भक्त तुरंत कृष्ण की ओर मुड़ता है। ओ कृष्ण देख लो, कृष्ण बचाओ, कृष्ण। जब से कृष्ण वृंदावन में आए, बेचारे वृंदावन वाले शांति से रह रहे थे अच्छे से, गांव वाले। जब से कृष्ण भगवान आए तो बहुत सारे कंस असुर को भेजता था, कृष्ण को मारो, मार के आओ। तो जब असुर आते थे तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को परेशान करते थे, वो सारे उनके ब्रजवासियों को भी परेशान करते थे, है ना, तबाही मचाते थे उधर। तो लेकिन कोई भी ब्रजवासी, वो एक अच्छी गुण थी उन सब में, तुरंत कृष्ण को पुकारते, कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण बचा लो। कुछ भी होता, इंद्र ने परेशान किया पूरा ब्रज को डुबोने का, सब ब्रजवासी कृष्ण के पास गए, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। तो भक्त के अंदर एक ऐसा गुण होता है कि जब समस्या आती है ना तो कृष्ण के पास जाते, तुरंत कृष्ण के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते। तो प्रॉब्लम हम लोग के जीवन में भी आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास जाना चाहिए। कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण आप मेरे हैं, है ना, मैं आपका हूँ, कृष्ण आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कृष्ण के पास भक्त तुरंत जाते हैं, सोचता नहीं इधर उधर किसी और के पास चले जाए, ऐसा नहीं, तुरंत कृष्ण के पास जाते हैं भक्त लोग, है ना। तो यहाँ पे द्रौपदी महारानी भी कृष्ण को बोली कि कृष्ण इतनी समस्या हो गई है, अब बहुत बड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा, दुर्वासा मुनि कुछ भयंकर श्राप देंगे, कृष्ण बचाइए, है ना, रक्षा करिए। तो भगवान कृष्ण उस समय द्वारिका में थे, लेकिन जब देखा कि द्रौपदी संकट में है, पांचों पांडव उनके भक्त संकट में है, तो उनको याद भी किया, उन्होंने, द्रौपदी ने याद किया कि अगर कृष्ण आप आ जाते तो आप तो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी समस्या नहीं इसका आप समाधान नहीं कर पाए, आपके पास सारी समस्या का सारा समाधान है भगवान, आप बचा लीजिए, है ना। तो जैसे उन्होंने याद किया द्रौपदी ने, तुरंत कृष्ण भगवान उधर आ गए, बोले हे सखी, हे द्रौपदी कैसी हो, बहुत यात्रा करके आए लंबी, और वो भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध कर दो। द्रौपदी महारानी बोले ये देखो हम लोग खुद ही खाने के लिए परेशान है, इनको भी कभी भूख 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 इनको लगी है और ये भी खाने को बोलते हैं। तो द्रौपदी महारानी बोलती है, रोने लगती हैं, बोलती कुछ भी नहीं है, हम इसीलिए तो आपको बुला रहे थे, है ना, कि आप आके कोई समस्या का समाधान करेंगे, आपको भी भूख लगी, आपको भी खाने को चाहिए। तो द्रौपदी को बोलते भगवान ठीक है, इतना दुखी क्यों होती, रो क्यों रही हो, चिंता मत करो। बोले कि तुम्हारा अक्षय पात्र है ना, अब तो निकाल सकता है, उसको बोलो। बोले नहीं अभी नहीं निकालेगा, अब शाम में निकालेगा, अभी देखो दुर्वासा मुनि आए, 10,000 शिष्य आए, अब श्राप देंगे, जल्दी आते होंगे वो लोग, तो अभी क्या करे। तो बोले अच्छा ठीक है, देखो कुछ तो बचा होगा ना उसके पात्र में, कुछ तो होगा। बोले अच्छा ठीक है। तो देखती है तो एक साग का कर्ण होता है उसमें, तो भगवान बोलते ठीक है दे दो मुझको। तो भगवान कृष्ण उसको लेते हैं और उसको तुरंत भगवान खा लेते हैं। जैसे भगवान खाते हैं ना,
तो भगवान जोर का डकार लेते हैं, जैसे हम कोई पूरा पेट भर के खा ले तो डकार होता है ना उसका, भगवान जोर का डकार लेते हैं। और जैसे ही भगवान डकार लेते हैं, भगवान को पेट भर जाता है उसको खाने से, तो पूरे ऊपर नीचे सब जगत में, सब जगह, सारे भौतिक जगत, सारे आध्यात्मिक जगत, सब जीवों के, सबके पेट भर जाते हैं, पूरा गले तक पेट भर जाता है। ज्यादा मतलब ओवर खा, आकंठ भरणम प्रसाद, गले तक भर के प्रसाद खा लिया। ऐसे सब चराचर, सब जगह, सब पेड़ पौधे संतुष्ट, और पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, देवता, और सब सब लोग, ब्रह्मा जी तक, और उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत, सब लोग पूरा पूरा पेट भर जाता है। क्या हो गया ये तो, इतना कैसे पेट भर रहा है, सबका पेट भर जाता है। इधर ये लोग सब स्नान कर रहे होते हैं, दुर्वासा मुनि, उनके 10,000 शिष्य लोग, उनका भी पेट भर जाता है। उनके पानी में, जैसे मछली होती है ना, पानी में बुलबुला निकालती रहती है उसके मुंह से, तो सबके मुंह से बुलबुले निकलने लगते हैं। एक शिष्य बोलता है तुम्हारे मुंह से बुलबुला निकल रहा है, दूसरा शिष्य बोलता है अरे अपने को तो देखो, तुम्हारे मुंह से बुलबुला निकल रहा है। तो सब थोड़ा शर्मा जाते, गुरु जी देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो देखते हैं वो लोग गुरु जी धनी दुर्वासा मुनि के मुंह से बुलबुला निकल रहा होता है। इतना लोग पेट भर चुका रहता है, डकार इतनी आने लगती है, डकार है ना बुलबुले की तरह बाहर आती है पानी में, तो सबको डकार जोर से आने लगती है ना। ज्यादा कुछ ओवर ईटिंग हो जाता है, ओवर से भी ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाता है, सबका पेट एकदम फूल जाता है, पेट मोटा हो जाता है खाने से गला तक। तो भी लोग दुर्वासा मुनि बाहर निकलते हैं, बोलते का तो क्या हो गया, इतना पेट भर रहा है, लगता है बहुत खा लिया है। तो बोले हम लोग का भी ऐसे लग रहा है बहुत खा लिया है। तो दुर्वासा मुनि लगता है कि अब तो युधिष्ठिर महाराज और उन्होंने खाने का बहुत बड़ा प्रबंध कर लिया होगा, अभी उधर जाना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अभी अगर जाएंगे तो क्या ही सोचेंगे कि देखो इतना हमने प्रबंध किया और आए नहीं, इस प्रकार का सोचेंगे, इस प्रकार का दुख मानेंगे। तो चलो हम लोग वापस लौट सकते हैं। तो फिर वापस लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो भगवान कृष्ण भीम जी को बोलते हैं हे भीम भैया आप जाइए, सबको बुला के लाइए। तो भीम जी जाते हैं, बोलते हैं हे दुर्वासा मुनि जी आइए, भोजन तैयार है, जल्दी आइए, शीघ्र आइए। और बहुत तीव्र गति से दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ भाग जाते हैं, वहां से आते नहीं है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा कर ली है ना। तो क्या देखते हैं हम, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए हमसे ना, पूरा संसार संतुष्ट रहेगा, पूरा संसार संतुष्ट रहेगा। तो हमें एक लोग को संतुष्ट करना है, भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो जब भी समस्या आ गई ना, आएगा समस्या संसार में, है ना, कुछ न कुछ समस्या लगा रहेगा, कृष्ण की तरफ मुड़िए, कृष्ण रक्षा करिए भगवान, है ना। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 त्राहि माम। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण भगवान आप ही मेरी रक्षा कर लीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ भगवान, आप मुझे बचाइए, है ना। तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और सब आज तक कृष्ण भगवान का ऐसा भक्त नहीं हुआ कि वो कृष्ण के पास आया हो और कृष्ण ने उसको अभय दान नहीं दिया हो, है ना। एक उदाहरण हम ऐसा नहीं दे सकते, है ना। तो जिसने भी कृष्ण की शरणागति लिया, भगवान के पास गए, तो भगवान ने उसकी रक्षा किया है ना, उसको बचाया है ना। तो कृष्ण को हमें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को बुलाइए। कृष्ण चाहते हैं कि को बुलाओ तो सही, है ना, मेरे को बुलाओ तो सही, मैं तो खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। जस्ट कॉल मी वंस, एक बार बुलाओ तो सही मुझको, बुलाओ तो सही, है ना, बुलाओ तो सही। द्रौपदी महारानी बुला ही नहीं रही थी, कृष्ण तो खड़े थे रक्षा करने के लिए, है ना, बुलाओ तो सही। रुक्मणी महारानी बोलती अरे उसका इज्जत लूट जाएगा, चले जाइए, उसकी लज्जा बचा लीजिए। कृष्ण बोले अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, वो मुझको बुला ही नहीं रही है, मैं तो चाहता हूँ जाऊं, बुलाए तो सही, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसे कैसे घुसूं, मैं बुलाती नहीं, एक बार मुझे बुलाए तो सही, बुलाए तो सही। जैसे द्रौपदी महारानी दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, बोला हे कृष्ण हे द्वारिकावासी हे गोविंद हे गोपीजन वल्लभ, तुरंत बोला, भगवान भी तुरंत आ गए, देर नहीं लगाए फिर, है ना, देर नहीं लगाया, तुरंत भगवान आए। तो कृष्णा वेटिंग फॉर आवर कॉल, एक हमारे कॉल के लिए एक बार बुलाओ तो सही कृष्ण को, है ना। तो कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं भगवान, एक बार बुलाए तो सही, बुलाए तो सही। देरी हम लोग करते हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग ठीक कर देंगे हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों को अपने आप से, है ना। अरे इतना ठीक कर देते, इतना बड़ा नियंत्रक होते हैं ये,
इतना बड़ा हम सुप्रीम कंट्रोलर होते तो हमारे जीवन में समस्या आती ही क्यों? समस्या आनी नहीं चाहिए थी हमारे जीवन में। अगर इतना बड़ा हमारा खुद का नियंत्रण था हमारे जीवन में, समस्या क्यों आ गई फिर, है ना? इसका मतलब ही है कि हम लोग हमारे जीवन के नियंत्रक नहीं है। हमारे जीवन को हम पूरा पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से हम जीवन नहीं जी सकते, है ना? तो हम नियंत्रक नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम आया जीवन में, है ना? तो इसलिए सुप्रीम जो कंट्रोलर है ना, परम जो नियंता है भगवान श्री कृष्ण, उनको शरणागत हो जाना, उनको बुला लेना चाहिए। कृष्ण, हम परम नियंता नहीं है, हमारे जीवन में बहुत समस्याओं से मैं घिर गया हूँ, है ना? एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, लगातार चारों तरफ से समस्या आ गई है भगवान, है ना? आप ही बचा लीजिए, है ना? आप ही बचाइए, मैं आपके शरणागत हूँ भगवान, है ना? ऐसे कृष्ण को बोलना चाहिए, है ना? कृष्ण बोलना, देन कृष्ण कम, तब कृष्ण आते हैं, तब कृष्ण आते हैं। तो कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाइए, है ना? कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, हर एक जीव से प्रतीक्षा करते हैं भगवान। हर एक जीव के लिए कृष्ण की प्रतीक्षा है कि आएगा, मुझे बुलाएगा, है ना? मुझे बुलाएगा, मेरे तरफ मुड़ेगा, मुझे बुलाएगा, मुझे बुलाएगा। लेकिन हम लोग मूर्खों की तरह हम लोग कृष्ण को ही नहीं बुलाते, है ना? हम सबको देखते हैं, कृष्ण को ही नहीं देखते, है ना? कृष्ण को नहीं देखते। तो सबसे पहले कृष्ण को बुलाना चाहिए और कृष्ण को ही बुलाना चाहिए, और कोई को नहीं बुलाना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, कृष्ण को संतुष्ट करें, हम कृष्ण को संतुष्ट करें, कृष्ण खुश रहेंगे, हम लोग भी खुश हो जाएंगे, हम लोग भी सब खुश हो जाएंगे। कृष्ण खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और हमसे सब लोग खुश रहे, है ना? जैसे प्रभाव उदाहरण देते हैं एक पति का। तो एक पत्नी होती है ना, पत्नी बस पति खुश करती है ना? पत्नी भी खुश हो जाती है ना? जैसे पत्नी क्या करती है, पति बाहर गया होता है कमाने के लिए, तो पत्नी उसका ये अच्छे से उसके कपड़े धो देती है, कपड़े को आयरन कर देती है, और घर को पूरा सुंदर साफ सुथरा कर देती है। और पति के लिए, अच्छा पति आने वाला है तो आने के पहले गर्मा गर्म भोजन बना देती है, और पति जैसे ही आता है बहुत प्यार से पति को वेलकम करती है, और पति को पानी पिलाती है, पति को भोजन कराती है, एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाई होती है। पति देखता है, अरे इतना बढ़िया, मेरा कपड़े सब आयरन हो गया, मेरा घर को इतना अच्छे से सुंदर सजा के रखा है, साफ सुथरा रखा है, और मुझे इतना गर्मा गर्म प्रसाद सुंदर बना खिला रही है। तो खुश हो जाता है पति, है ना? और देखता है कि अरे तुम बहुत अच्छे से तुम सब काम काज कर रही हो, बहुत अच्छे से तुम सेवा कर रही हो, और संतुष्ट हो जाता है। पति मुस्कुराता है पत्नी को देख के। तो जब पति खुश हो जाता है, पति मुस्कुराता है, तो पत्नी भी मुस्कुराती है फिर, है ना? चलो, उसकी काम से, उसकी सेवा से उसका जो पति है वह असंतुष्ट हो गया, तो पति खुश होने से पत्नी भी खुश हो जाती है। उसी तरह से जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग भगवान को खुश करते हैं, और जब भगवान खुश होते हैं ना, तो पूरी प्रकृति खुश हो जाती है। प्रकृति भगवान की पत्नी है, तो प्रकृति भी खुश हो जाती है ना? प्रकृति, भगवान मुस्कुराएंगे तो प्रकृति भी मुस्कुराएगी, हर जगह हरियाली होगी, कहीं सूखा नहीं पड़ेगा, कहीं अकाल नहीं पड़ेगा, है ना? कहीं अनावृष्टि, कम वर्षा, या कहीं अतिवृष्टि, ओवर वर्षा, ज्यादा पानी नहीं बरसेगा कहीं पर, है ना? तो हर जगह हरियाली होगा, फूल होगा, फल होगा, और गाय दूध देंगी पर्याप्त मात्रा में, सब जगह खुशहाली होगा, सब जगह खुशहाली होगा। समय पे जो पृथ्वी होगी वो अन्न उगाएंगे पर्याप्त मात्रा में, हर जगह खुशहाली होगा। क्यों खुशहाली हो रहा है हर जगह? क्योंकि भगवान खुश है, तो प्रकृति भी खुश है ना? और प्रकृति खुश है तो हम लोग के जीवन में भी सब खुशनुमा जीवन चलेगा। तो भगवान को खुश करना चाहिए, भगवान को खुश करना चाहिए हर तरीके से, है ना? तो भगवान कैसे खुश होंगे, यहाँ शास्त्र बता रहे हैं, 9 विधा भक्ति करो, 9 विधा भक्ति, 9 का 9 करो, 9 नहीं कर सकते तो कम से कम 1 करो। 9 विधा भक्ति करने से भगवान खुश हो जाएंगे, कम से कम इनमें से 1 भक्ति करने से भगवान खुश हो जाएंगे, है ना? तो जो सबसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस तरह से जो सबसे बुद्धिमान पुरुष होगा ना मनुष्यों में, वह भक्ति में लगता है। तू में दशा, बहुत ऊंचा बुद्धि रहेगा ना, तो भक्ति में लगेगा, भक्ति में लगेगा, और बिल्कुल संतुष्ट रहेगा भक्त, बिल्कुल संतुष्ट रहेगा। भक्त के जीवन में बहुत ज्यादा पैसा हो तो भक्त संतुष्ट रहता है, थोड़ा कम पैसा हो तो भी भक्त संतुष्ट रहता है ना? जैसे मछली को क्या है, मछली को पानी चाहिए, मछली बहुत समुद्र में डाल दो तो खुश रहेगी, आधा बाल्टी पानी में डाले रहो वो तो भी खुश रहेगी, है ना? उसको पानी चाहिए। दुखी कब होगी? जब पानी से निकालो, है ना? पानी से निकालो। तो भक्त के जीवन में भगवान की कृपा से जो मिलता है ना उसको,
बहुत ज्यादा भवन भरे हैं उसको भगवान किस समय लगाएगा अपना नॉर्मल यूज करके। कम भरे हैं उसमें श्री कृष्ण की इच्छा है नॉर्मल, है ना। तो ऐसे करके खुश हो जाता है, वो बहुत दुखी नहीं होता भौतिक चीजों के लिए, शांत ही रहता है, वक्त प्रसन्न रहता है। क्योंकि मैं ज्यादा मेरे पास रहता, हो सकता था कि मैं घमंडी बन जाता ज्यादा पैसे पाने से, हो सकता था कि मैं पैसे का मिसयूज करता, मैं किसी कुमार्ग में पड़ जाता, गलत मार्ग में पड़ जाता। इसलिए भगवान ने कम पैसा दिया है ताकि मैं अपना केवल भरण पोषण ही कर पाऊँ, है ना। तो इतना काफी है ना। तो भगवान मेरे को बचा ही रहे हैं, इसका भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है ना। तो कुल मिला के खुश होने का उपाय क्या है? भगवान कृष्ण की 9 विधा भक्ति में से 9 को करो, नहीं तो कम से कम किसी एक को करो। और वो भक्ति को करने से भगवान कृष्ण हमसे खुश हो जाएंगे। कृष्ण खुश होंगे तो पृथ्वी खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे, हमारा जीवन खुशहाल चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हिरण्यकशिपु क्या करेगा, इतना प्रहलाद महाराज भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं, नवदा भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं। अब प्रहलाद महाराज को किस प्रकार से टॉर्चर करेगा वो सब आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है इसमें, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 7 कैंटो के 5 चैप्टर के 24 श्लोका है ना, नवधा भक्ति के बारे में है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत बड़ा है, प्रभुपाद जी ने हर एक भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग उसको घर पे पढ़ाई करेगा, पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में पढ़ के। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। यस यस प्रभु जी, वो जो क्वेश्चन आप कर रहे थे पहले सबसे क्वेश्चन पूछते थे ना, वो उस तरह का आप कभी कभी कर रहे हफ्ता में तो सही लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, तो इसको डेली कर सकते हैं, डेली कर लेंगे, डेली कर लेंगे। एक रहेगा। हाँ, पिछली क्लास में जो बताया वो अगली क्लास में वो प्रश्न पूछ लेंगे, है ना। तो उसका वो सेशन भी डालते हैं आप भागवत में, जो सही का ट्रिक मारने का। ठीक है, वो भी करा देंगे। वो जो प्रोग्राम डालते हैं उनका भी एग्जाम चल रहा है, तो 10 दिन बाद से वो डालेंगे, है ना। बहुत अच्छा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि भगवान हेतु की कृपा करते हैं कभी कभी, तो आपने बोला कि द्रौपदी माता उनको वो रुक्मणी माता बोल रही कि अभी जाओ जाओ, तो वो भगवान बोल रहे क्यों हम जाएं अभी, मुझे कोई याद नहीं करेगा तो मैं कैसे जाऊं। तो भक्त भी तो कभी कभी जो है विचरण करता है, जो लोग भक्ति से भागते हैं उनको भी जबरदस्ती वो ला के बोल के भक्ति देता है। तो ऐसे मतलब अगर वो भगवान के हिसाब से सोचे तो सोचे कि भगवान किसी को ऐसे भगवान किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं जब तक वो आता नहीं जीव, तो हम क्यों हम भी भगवान जो स्वतंत्रता देते हैं तो मैं भी स्वतंत्रता दूं जीव को। तो भक्त भी ऐसा सोचे तो कैसे इसका मतलब ये इस प्रकार का भाव भक्त को भी रखना चाहिए तब तो। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, भक्त लोग ना भगवान से बड़े होते हैं, है ना। भक्त भगवान से बड़े होते हैं, भक्त भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं। एक्चुअली भक्त भगवान से अभिन्न भी है, क्योंकि भगवान का हृदय भक्त का हृदय एक ही होता है ना। तो भगवान ऊपर से कभी कभी भगवान ऐसा दिखाते हैं, है ना। ऐसे भगवान कभी भी नहीं, देखिए द्रौपदी के लिए भगवान पूरा तड़प रहे हैं, चाह रहे हैं कि बेचारी को बचा ले, है ना। वो बुला ही नहीं रही तो कैसे है भगवान, जबरदस्ती इंटरफेयर कर दे भगवान, है ना। बुला ही नहीं रहे हो, है ना। उसको भरोसा है, दूसरों पे भरोसा है, दूसरों को बोल रही है, खुद पे भरोसा है ना। गजेंद्र में देखिए, गजेंद्र ने पहले लंबे समय तक खूब अपनी लड़ाई किया, खूब युद्ध किया अपने अपने बल पे। मैं लड़ूंगा और मैं अपने आप को बचा लूंगा, सबको बचा लूंगा। अब वैसे खूब अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया, लेकिन जब गजेंद्र ने देखा
उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई, अभी घड़ियाल उसको मार ही डालेगा बिल्कुल, हजारों साल लग गए युद्ध करते करते, अभी वो मरेगा। तो तब उसने फिर भगवान से याद किया, अब तुरंत देर नहीं किया था भगवान ने। पहले वहां जाके तो एक हजारों वर्ष युद्ध चला था गजेंद्र का उसका घड़ियाल का, ये सतयुग की बात है, ये हजारों वर्ष थे। तो भगवान ऐसा नहीं तुरंत आए थे उसमें गजेंद्र के, लेकिन जैसे ही भगवान को बुलाया था ना गजेंद्र ने का, तो तब भगवान देर नहीं किए थे, तब भगवान आए, अब भगवान आए, तुरंत आए, बुलाने पर तुरंत आ गए थे, है ना। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं, एक बार बुलाओ तो सही, बोला हम लेट हमारी तरफ से करते हम लोग करते हैं, है ना। तो आपने जो प्रश्न पूछे कि भगवान को जब तक डायरेक्ट हम याद न करें तो भगवान आते नहीं है, ये बात सही है। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते, भक्त लोग याद नहीं भी करता कोई, उसके पीछे पड़े रहते हैं। याद करो, भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, इसी से बुलाते रहते हैं भक्त। भगवान का नाम बोलो, भगवान चाहते हैं ना उनका नाम बोले, उनको पुकारे तो सही, और पुकारे तो सही। तो भक्त लोग जानते भगवान के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए तो इस्कॉन में जब कोई पहली बार आता है तो स्टार्टिंग में बोल देते हैं लोग तो माला करो, एक माला करो, है ना। तो भले बाद में करे ना करे, एक बार तो करवा ही देते हैं उसका, है ना। तो हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है तुम माला कर लो, तुम चलो क्लास सुन लो, है ना, तुम चलो मेरे साथ धाम में चलो। तो मैं बिल्कुल मना करता है, हमको नहीं जाना, समय नहीं है। अरे प्लीज चल लो, है ना, तुम्हें बस चलना है ना। तो तुम्हें बस कथा सुन लो, कुछ भी करके कथा सुन लिया करो, आके तुम चलो मोबाइल में स्पीकर ऑन करके तुम अपना काम करते रहो, सुन लो, कैसे भी करके सुन लो, तुम कुछ भी कर, सुबह दोपहर शाम रात कैसे करके नाम जप कर लो, कुछ भी करके वहां से पीछे पड़े रहते हैं। तो कृष्ण का हृदय जानते हैं ना, कृष्ण के मन में क्या, कृष्ण तो चाहते हैं क्योंकि सारी जीवात्माओं के पास आती नहीं है जीवात्मा लोग, वो उनका द्वेष का स्वभाव है, उनका जिद है, वो आना नहीं चाहती है। लेकिन भगवान चाहते हैं आए आए आए। जैसे कभी तो देखिए, अभी तो ऐसा समझिए, एक परिवार है, मम्मी पापा है और 2-3 बच्चे हैं, है ना। तो अगर एक बेटे का लड़ाई हो गया मम्मी पापा से, वो घर छोड़ के चला गया, दूर चला गया, है ना। तो अभी वो मम्मी पापा से लड़ाई कर लिया, तो मम्मी पापा से मिलेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेगा और उनको देखेगा भी नहीं। लेकिन अपने भाई बहन से थोड़ा सा प्यार करता है, तो मम्मी पापा संबंध तोड़ लिया, लेकिन भाई बहन से संबंध थोड़ा बना के रखा है, थोड़ा बहुत, है ना। तो भाई बहन उसको बोलेंगे, है ना, अरे भैया इतना भी क्या नाराज हो गए हो, है ना, देखो तुमको कितना याद करते हैं, तो और जैसा भी है तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आ जाओ ना, वापस आ जाओ ना, वापस घर पे चलो, देखो तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। तो थोड़ा थोड़ा उसको भाई बहन क्या करते हैं, जो अपन जो बच्चा चला गया उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं, उसको मनाने का प्रयास करते हैं, मनाने का। माता पिता डायरेक्ट नहीं करेंगे, पता है कि मैं डायरेक्ट करूंगा तो सुनने वाला है नहीं, आएगा नहीं है, तो इसलिए भाई बहन का सहारा लेते हैं माता पिता, है ना। भाई बहन वही करते हैं जो माता पिता के मन की इच्छा होती है ना। तो भाई बहन की बात मांगे, ठीक है चलो तुम कह रहे हो तो तुम्हारे चलेंगे, है ना। तो फिर वो आता है ना, माता पिता के पास आता है। तो ठीक है, ऐसे भगवान भी करते हैं, है ना, कि जानते हैं कि मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि मेरे पास आओ, भक्त बन जाओ, तो ये आएगा नहीं, तो इसलिए भक्तों के माध्यम से करवाते हैं भगवान, है ना। इसलिए भगवान पीछे नहीं पड़े, भक्त पीछे पड़े रहते हैं कि करो तो करो 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 करो, छोड़ते नहीं है भक्त। जो किसी से जो कीड़ा होता है ना, जो चिपका रहता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं पूरा, वैसे भक्त भी जो की तरह चिपक जाते हैं जीवों को, है ना, कि करो, करना पड़ेगा, करो, करना पड़ेगा, है ना, छोड़ते नहीं है। और ये भगवान के मन का काम करवा रहे होते हैं, भगवान चाह रहे होते हैं ना। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।